मनुष्य का जीवन उसके विचारों का ही प्रतिबिंब है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है और वैसी ही हमारी आदतें और कर्म होते जाते हैं। कहा भी गया है कि बीज जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। विचार ही हमारे जीवन के बीज हैं। यदि अच्छे विचार बोए जाएंगे तो अच्छे कर्म होंगे और जीवन सुखी होगा, लेकिन यदि बुरे ख्याल मन में टिकने लगे तो वे धीरे धीरे पूरे जीवन को दूषित कर देते हैं। हर इंसान कभी न कभी इस समस्या से जूझता है कि उसके मन में अनचाहे नकारात्मक विचार आते रहते हैं। यह विचार कभी ईर्ष्या के होते हैं, कभी गुस्से और बदले की भावना से भरे होते हैं, कभी वासना और आकर्षण से जुड़े होते हैं, तो कभी डर और निराशा के। अक्सर व्यक्ति सोचता है कि उसने किसी को बुरा क्यों सोचा, उसने किसी की बुराई करने की कल्पना क्यों की, उसके मन में यह नकारात्मकता आई ही क्यों। असल में मन का स्वभाव ही है कि वह लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है। विचारों को रोकना संभव नहीं, जैसे हवा को रोकना संभव नहीं, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार मन में जगह पाए और कौन सा बिना असर डाले चला जाए। बुरे विचार कई कारणों से आते हैं। सबसे पहला कारण है हमारे पुराने अनुभव और संस्कार। मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो भी दृश्य, शब्द या भावनाएं उसने देखी सुनी है उन्हें अपने भीतर सहेज लेता है। फिर बाद में बिना हमारी इच्छा के वे बातें अचानक ख्यालों के रूप में उभर जाती हैं। दूसरा कारण है संगति। यदि इंसान ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, ईर्ष्या और लालच से भरे रहते हैं, तो वही भावनाएं उसके मन में भी प्रवेश करने लगती हैं। तीसरा कारण है आज का मीडिया और मनोरंजन। फिल्में, गाने, धारावाहिक या सोशल मीडिया पोस्ट्स बहुत गहरे स्तर पर हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि लगातार हिंसा, अश्लीलता या नकारात्मकता दिखाई जाए तो वह मन में बैठ जाती है और बाद में बुरे ख्यालों का रूप लेती है। चौथा कारण है हमारी मूल प्रवृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये मनुष्य के अंदर जन्मजात कमजोरियां हैं। जब इन पर संयम नहीं रहता तो बुरे ख्याल स्वतः ही उठने लगते हैं। पांचवा कारण है असंतोष और तुलना। जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है और खुद को कमतर पाता है तो मन में ईर्ष्या, गुस्सा और बुरे ख्याल आना स्वाभाविक है। इन बुरे ख्यालों के परिणाम बहुत गहरे होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी मानसिक शांति छीन लेते हैं। मन अशांत और असंतुलित हो जाता है। इंसान बार बार उन्हीं विचारों में उलझा रहता है और उसका ध्यान वर्तमान कार्यों से भटक जाता है। ये तनाव, चिंता और डिप्रेशन तक का कारण बन सकता है। दूसरा परिणाम है रिश्तों में दरार। जब मन में किसी के प्रति बुरे ख्याल बार बार आते हैं तो वह व्यक्ति चाहे जाने अनजाने उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। तीसरा परिणाम है कार्य क्षमता का घटना। बुरे विचार मन की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, जिससे पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। चौथा, इंसान का आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि वह खुद को दोषी महसूस करने लगता है कि उसके मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं। और अंततः यदि इन विचारों पर काबू न पाया जाए तो वे बुरे कर्मों का कारण बनते हैं। सोच धीरे धीरे आदत में बदल जाती है और आदत जीवन का स्वरूप तय कर देती है। अब सवाल है कि इन बुरे विचारों को रोका कैसे जाए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सजगता। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे तुरंत पहचानो कि यह विचार बुरा है और यह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अक्सर हम विचारों के साथ बह जाते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। यदि हम केवल जागरूक रहकर यह समझ लें कि ये ख्याल मेरे मन का खेल है, ये वास्तविकता नहीं है, तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। दूसरा उपाय है ध्यान और मेडिटेशन। रोजाना कुछ मिनट गहरी सांस लेकर मन को शांत करने से चंचलता कम होती है और नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली पड़ती है। तीसरा उपाय है सकारात्मक विचारों का पोषण। मन खाली नहीं रह सकता। यदि बुरे विचारों से बचना है तो मन को अच्छे विचारों से भरना होगा। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति करें, आध्यात्मिक प्रवचन सुनें, प्रकृति के करीब जाएं। ये सब मन को सकारात्मकता से भर देंगे और बुरे विचार अपने आप मिट जाएंगे। चौथा उपाय है सेवा और करुणा। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं या किसी पीड़ित को सहारा देते हैं तो मन में करुणा का भाव पैदा होता है और करुणा बुरे ख्यालों के लिए जगह ही नहीं छोड़ती। पांचवा उपाय है अनुशासन और संयम। हमारी दिनचर्या, खान पान, मनोरंजन और आदतों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जो इंसान अनुशासन में रहता है उसका मन स्थिर रहता है और वह बुरे विचारों से आसानी से बच निकलता है। क्षमा और स्वीकार्यता भी एक बड़ा उपाय है।
अक्सर बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हम किसी से गुस्सा रखते हैं, किसी की गलती को बार बार याद करते हैं या किसी से बदला लेना चाहते हैं। यदि हम क्षमा करना सीख लें, यदि हम स्वीकार कर लें कि हर इंसान से गलती होती है और हम भी परिपूर्ण नहीं हैं, तो मन हल्का हो जाएगा। क्षमा बुरे ख्यालों की जड़ काट देती है। इसके साथ साथ हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। जब इंसान किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो छोटे छोटे बुरे ख्यालों से ज़्यादा देर परेशान नहीं कर पाते। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये समझना जरूरी है कि मनुष्य का मन जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे बुरे ख्याल कम होते जाते हैं। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि हमने मन पर नियंत्रण पा लिया तो ये सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन यदि नियंत्रण खो दिया तो यही सबसे बड़ा शत्रु बनकर जीवन को नष्ट कर देगा। बुद्ध ने कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। यदि हम अच्छे विचार सोचेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और यदि बुरे ख्यालों में उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। गुरु नानक ने सिखाया था कि मन को नाम स्मरण और सेवा में लगाओ, तब ये बुरे विचारों से मुक्त हो जाएगा। व्यावहारिक रूप से कुछ छोटे छोटे उपाय भी किए जा सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट गहरी सांस लेकर शांत बैठें और मन में केवल सकारात्मक संकल्प करें। दिन भर में कम से कम एक अच्छा काम किसी और के लिए अवश्य करें, चाहे वह किसी गरीब को भोजन देना हो या किसी दुखी का मदद करना। सोशल मीडिया और टीवी पर नकारात्मक या अश्लील कंटेंट देखने से बचें। अपने लक्ष्य को लिखकर दीवार पर चिपका दें ताकि मन बार बार याद रखे कि उसे किस दिशा में जाना है। और यदि मन बहुत परेशान करे तो डायरी लिखें। जो विचार मन को सताएं उन्हें शब्दों में कागज पर उतार दें। इससे मन हल्का होगा और विचारों की पकड़ ढीली पड़ेगी। अंततः हमें ये समझना होगा कि बुरे विचार पूरी तरह मिट जाएं, ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा चलता रहता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उन विचारों को खुद पर हावी न होने दें। जैसे ही वे आएं, उन्हें पहचान कर छोड़ दें और ध्यान किसी अच्छे काम या अच्छे ख्याल की ओर मोड़ दें। समय के साथ यह अभ्यास इतना मजबूत हो जाएगा कि बुरे विचार आते ही अपने आप मिट जाएंगे, जैसे रोशनी आने पर अंधेरा मिट जाता है। जीवन का सार यही है कि हम अपने मन को मित्र बनाएं, उसे सकारात्मकता में ढालें और धीरे धीरे अपने अंदर की शुद्धता को प्रकट करें। जब मन शुद्ध होगा तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी प्रकाश और शांति से भर जाएगा।